तो कहानी शुरू होती है रॉयल हांगकांग पुलिस फोर्स से, जो एक क्राइम लॉर्ड को अरेस्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। यहाँ हम इंस्पेक्टर केविन चैन को देखते हैं, जो इस ऑपरेशन में होते हैं बाकी अंडरग्राउंड ऑफिसर्स के साथ। यहाँ एक बस्ती में वो क्राइम लॉर्ड चुटाओ अपने आदमियों के साथ एक डील करने आता है, लेकिन यहाँ वो क्रिमिनल्स अंडरकवर ऑफिसर्स को पहचान जाते हैं, जिसके वजह से क्रिमिनल्स और अंडरकवर ऑफिसर्स में शूटआउट शुरू हो जाता है। इसमें कई सारे ऑफिसर्स और चुटाओ के आदमी घायल हो जाते हैं। चुटाओ और उसके बाकी के आदमी एक कार लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते क्योंकि उनकी कार क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से चुटाओ और उसके आदमी एक डबल डेकर बस को हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन केविन उस बस के सामने आ जाता है और हवा में फायर करता है, जिसके वजह से उस बस का ड्राइवर अचानक ही ब्रेक मारता है और चुटाओ के सारे आदमी बस का शीशा तोड़कर बाहर गिरते हैं। यहाँ चुटाओ केविन को रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि वो उसे जाने दे, लेकिन केविन बहुत लॉयल होता है, इसके वजह से वो उसे अरेस्ट कर लेता है। फिर इसके बाद केविन को उसके सुपरिटेंडेंट ली बहुत डांटते हैं कि उसने ऑपरेशन को इस तरह से हैंडल किया, लेकिन बाद में केविन को एक पुलिस ऑफिसर के मॉडल के रूप में मीडिया में दिखाया जाता है। केविन को उसका अगला असाइनमेंट दिया जाता है कि उसे चुटाओ की सेक्रेटरी सेलिना फॉक को प्रोटेक्ट करना है और उसके साथ ही रहना है, क्योंकि चुटाओ को कोर्ट में दोषी करार करने के लिए सेलिना उसके खिलाफ गवाही दे सकती है। यहाँ सेलिना केविन को प्रोटेक्शन के लिए मना कर देती है, लेकिन उसके अपार्टमेंट में एक आदमी चाकू लेके उसे मारने वाला होता है कि तभी केविन उसे बचा लेता है। दरअसल ये केविन का प्लान था ताकि सेलिना पुलिस के साथ कोऑपरेट कर सके, और जो आदमी उसे चाकू से मारने वाला था वो असल में केविन का दोस्त था, जो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। केविन सेलिना को चुटाओ के खिलाफ भड़काता है और उसे मना लेता है कि वो कोर्ट में चुटाओ के खिलाफ गवाही देगी। फिर केविन सेलिना को अपने अपार्टमेंट में लेके जाने लगता है क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। लेकिन यहाँ जब वो अपने कार में बैठाकर लेके जा रहा था कि तभी असली चुटाओ के आदमी उन पे हमला करते हैं, लेकिन यहाँ सेलिना केविन के रिवॉल्वर से शूट करती है, जिसके वजह से सारे चुटाओ के आदमी डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ सेलिना एक टेप में चुटाओ के सारे क्राइम्स के बारे में बोलती है और उसे रिकॉर्ड कर लेती है। फिर जब केविन सेलिना को लेकर अपने अपार्टमेंट में जाता है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड मे उसके दोस्त के साथ उसे सरप्राइज देती है केविन का बर्थडे पार्टी देकर। यहाँ मे केविन पर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि सेलिना ने एक छोटा सा टॉप पहना होता है और केविन का जैकेट। केविन इससे पहले मे को कुछ समझा पाता, मे उसके ऊपर केक फेंक कर वहाँ से चली जाती है। केविन शावर लेने जाता है कि तभी मे का दोस्त उसे समझाकर भेजता है कि सेलिना एक वीकनेस है और केविन उसकी बस प्रोटेक्शन कर रहा है। केविन शावर लेते लेते सेलिना को कहता है कि मैं उसके पास वापस रोते रोते आएगी, जिसे सुनकर मैं एक बार फिर गुस्से में आ जाती है और उसके मुंह पर केक एक बार फिर फेंक देती है। केविन मे को समझाता है, लेकिन मे उसकी एक नहीं सुनती। केविन की वजह से मे अपना स्कूटी का बैलेंस भी खो बैठती है। यहाँ सेलिना केविन के रूम में वही आदमी की फोटो देखती है जिसने उसके अपार्टमेंट में हमला किया था, जिसके वजह से सेलिना केविन का प्लान समझ जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है और साथ साथ अपना कन्फेशन रिकॉर्ड भी वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर अगले दिन केविन देखता है कि सेलिना भाग गई है। केविन कोर्ट जाता है जहाँ कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण चुटाओ को बेल मिल जाती है। यहाँ चुटाओ, जिसे अब बेल मिल चुकी है, वो केविन से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है। यहाँ केविन का एक खबरी केविन को बताता है कि चुटाओ के आदमियों ने सेलिना को पकड़ लिया है और उसे मारने वाले हैं। ये सुनकर केविन फटाफट चुटाओ के बंगलों में जाता है जहाँ चुटाओ के आदमी सेलिना को मारने वाले होते हैं ताकि वो चुटाओ के खिलाफ गवाही ना दे पाए। केविन सेलिना को फ्री कर देता है, लेकिन चुटाओ के आदमी उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ केविन का एक दोस्त जो पुलिस ऑफिसर होता है वो भी आता है, लेकिन वो उल्टा केविन के ऊपर गन पॉइंट करता है क्योंकि वो चुटाओ के साथ मिला होता है। लेकिन चुटाओ का एक आदमी केविन की गन से उसी पुलिस ऑफिसर को मार देता है। यहाँ केविन उन सबको चकमा देकर सेलिना को भगा देता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है।
फिर इसके बाद केविन को होश आता है कि वो एक पहाड़ पे है जहाँ उसके पास उसकी गन होती है। यहाँ केविन न्यूज़पेपर में देखता है कि उसके ऊपर ये आरोप लगा होता है कि उसने उस पुलिस ऑफिसर को मारा है और वो इस वक्त फरार है। केविन पुलिस स्टेशन जाता है ताकि वो अपने सुपरिटेंडेंट ली को समझा सके कि ये उसने नहीं किया है, लेकिन यहाँ वो लोग उसे अरेस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से केविन अपने सुपरिटेंडेंट को हॉस्टेज बनाकर वहाँ से निकल जाता है और थोड़ी दूर जाकर वो उन्हें वापस छोड़ देता है और उन्हें कहता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा। यहाँ सेलिना एक मॉल में जाती है जहाँ वो चुटाओ के ऑफिस से उसके सारे क्राइम के इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेती है। चुटाओ इसे नोटिस करता है और वो अपने आदमियों के साथ मॉल में जाता है ताकि वो सेलिना को मार दे। यहाँ केविन जो चुटाओ के ऊपर नज़र रख रहा होता है वो भी उनके साथ मॉल में जाता है, जहाँ पर चुटाओ के आदमी सेलिना को देख लेते हैं और उससे वो ब्रीफकेस छीनने लगते हैं जिसमें चुटाओ के क्राइम के सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। यहाँ केविन और चुटाओ के आदमियों में मारा मारी शुरू हो जाता है। केविन चुटाओ के सारे आदमियों को पीटने के बाद और मॉल का एक अच्छा खासा हिस्सा तबाह करने के बाद वो देखता है कि वो ब्रीफकेस नीचे गिर गया होता है जिसे चुटाओ उठाकर निकल रहा होता है। यहाँ केविन एक खंबे पे लटक कर नीचे आता है और चुटाओ को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाती है। यहाँ सेलिना सुपरिटेंडेंट को बताती है कि केविन ने उस पुलिस ऑफिसर को नहीं मारा है। यहाँ चुटाओ का वकील कुछ ज़्यादा ही बोल रहा होता है जिसकी वजह से केविन उसका मुंह बंद कर देता है और यहाँ वो चुटाओ को भी बहुत मारता है और इससे पहले वो चुटाओ का चैप्टर एंड करने ही वाला होता है कि तभी केविन के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और यहीं पे यह कहानी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको और कौन सी मूवी पर वीडियो चाहिए।